जीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, नेवी ऑफिसर का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुंच चुका है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जो एक प्रोटोकॉल होता है नेवी के तहत, क्योंकि उसमें लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल जो हैं, और 2 साल पहले उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था और हाल ही में 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। हनीमून मनाने के लिए 21 अप्रैल को ही वो जो है पहलगाम गए थे, जहां पर उनकी पत्नी भी साथ में थी। उनकी वहां पर निर्मम तरीके से जो है कायराना हरकत करते हुए आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। नेवी के जो कमांडर वो यहाँ पर उनको लेने पहुँचे, एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाल लिया गया है। उनका जो प्रोटोकॉल है नेवी का, उसके तहत उनका सम्मान किया जा रहा है और जहाँ से सीधा जो उनका पार्थिव शरीर है वो करनाल में उनके पैतृक गांव में ले जाया जाएगा, जहाँ तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए, पूरा एयरपोर्ट पे जितने भी आंखें मैंने देखी, सभी की सभी नम है और इस कायराना हरकत जो की गई है जो आतंकवादियों द्वारा, इसकी जो है भर्त्सना लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यही है कि किस तरीके से जो टूरिस्ट वहाँ पर थे निहत्थे, उनको घेर कर इन आतंकवादियों द्वारा मारा गया है। तो एक एक कर जो है जो उस मामले में मृतक हैं उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उनके ठिकानों पे फिलहाल अगर बात करूं तो जो विनय नरवाल है उनका पार्थिव शरीर अब दिल्ली एयरपोर्ट से निकल चुका है। जी जीत भाटी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जीत जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं विनय नरवाल को, जो नेवी ऑफिसर पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि दिए जाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, वो भी पहुंची थी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और उसके बाद यहाँ से अब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां पर शाम 5:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को लाया गया है दिल्ली और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। परिवार इस वक्त यहाँ मौजूद है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ नेवी के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, तो वहीं साथ ही दिल्ली सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँची हैं, तमाम और मंत्री पहुँचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को यहाँ से उनके पैतृक गाँव ले जाया जाएगा, जहाँ शाम 5:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। उनकी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। उनकी पत्नी यहाँ मौजूद है, उनका परिवार यहाँ मौजूद है इस वक्त, और नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है विनय नरवाल को। ये विनय नरवाल की पत्नी we should all be proud of him in every way. In every way. विनय नरवाल की पत्नी और उनका परिवार नरवाल के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के समय यहाँ पर मौजूद है। नम आँखों से उन्हें उनके साथी भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही परिवार के लिए जाहिर सी बात है इस वक्त एक बहुत बड़ी दुख का क्षण है। पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर गए थे विनय नरवाल, नेवी ऑफिसर थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के रहने वाले थे और वहीं उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, लेकिन पत्नी उनके साथ मौजूद थी उस समय जब उन्हें आतंकवादियों ने मार गिराया। अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर गए थे विनय नरवाल। श्रद्धांजलि देते हुए पत्नी ने कहा जय हिंद। यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा भी पहुंची थी, का गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम और मंत्री पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यहाँ से बताया जा रहा है कि अब विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, लेकिन विनय नरवाल की पत्नी ने कहा कि हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। पूरे देश को गर्व है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर, और इन तमाम परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरा देश इस वक्त खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करते हुए कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है इंसाफ मिले उन सबको जिन्होंने अपनों को खोया है।
जीत भाटी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जीत, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं इस वक्त। जाहिर सी बात है, परिवार के लिए इससे बड़ा दुख का क्षण कोई नहीं हो सकता। उनकी पत्नी को भी हमने सुना, जिन्होंने कहा कि सबको गर्व है विनय नरवाल पर, जय हिंद उन्होंने कहा। वो उनके साथ मौजूद थी तब जब उन्हें आतंकवादियों ने इस तरह से मार गिराया। बिल्कुल, देखिए परिवार पे एक दुखों का पहाड़ टूटा है। विनय इकलौते बेटे थे और साथ में अभी 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। और उससे ज़्यादा उनके लिए दुखद बात यह है, हिमांशी के लिए, जो उनकी पत्नी है, कि उनकी आंखों के सामने ही जो है आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। अब जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा एयरपोर्ट पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, वो यहाँ पहुँची, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। साथ में जो उनकी पत्नी हिमांशी है उनसे मिली। और देखिए परिवार की बहादुरी अभी भी देखिए, वो अभी भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर गर्व है क्योंकि उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। साथ में उन्होंने जय हिंद कहा, यानी कि जो देश का परचम है वो बुलंद रहे। दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है ये आतंकवादी द्वारा, तो सेना की तरफ से अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर पर्यटक गए हुए थे पहलगाम में, उनको जिस तरीके से निहत्ते थे, वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने गए थे और अपनी खुशी के पलों को वहाँ यादगार बनाने गए थे, लेकिन इस बीच आतंकवादियों जिस तरीके से 22 अप्रैल को इस घटना को अंजाम दिया है, वो उनके जहन पर, ना सिर्फ उन परिवारों के बल्कि पूरे देश के जहन में एक जो है गमगीन याद के तौर पर हमेशा रहेगा। और हर तरफ यही आवाज़ें उठ रही हैं कि इसी तरीके से आतंकवादियों और पाकिस्तान जो कि इसके पीछे है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हर तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ गम ही गम पसरा हुआ है। जी।